हेलो फ्रेंड्स। ये मैंने एक कबाड़ी से एक स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट का फैन लिया है। ये इसका मैं सीलिंग फैन बनाऊंगा क्योंकि मेरी शॉप में जो जगह है वो छोटी है, तो बड़ा फैन लगाने से जो टीवी रखे होते हैं उन पे ब्लेड उसके टकराते हैं। तो एक लगा रखा है, लेकिन इससे पूरी शॉप में हवा नहीं आती। तो एक मैं जो वहाँ लैंप लगा है ये वाला वहाँ लगाऊंगा, और ये वाली लाइट हटा के इसको यहाँ लगाऊंगा, लाइट इसकी सेंटर पे लगाऊंगा। तो कूलर तो लगा ही हुआ है, लेकिन एक फैन भी चाहिए यहाँ पे। तो ये कबाड़ी से मेरे को बहुत ही कम रेट में मिल गया। ये जो है ये इन्वर्टर मोटर है, डीसी मोटर। तो पहले इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे, फिर इसकी फिटिंग और इसकी हुक वगैरह बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं इसको एक बढ़िया सा सीलिंग फैन बनाने वाला हूँ। तो पहले इसका ब्लेड निकालते हैं। ब्लेड निकालने के लिए ये जो ये नट है, जो इसकी चूड़ी है वो राइट तरफ खुलती है। जो आम नट होते हैं उनकी राइट में टाइट होती है, लेकिन अगर कोई भी पंखा इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो उस पर अगर जो नट लगा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा और क्लॉकवाइज लूज होगा। तो अब मैं इसको देखो, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये खुल रहा है। ये देखिए, ये ऐसे खुलता है। ये इसकी जो चूड़ी है वो उल्टी होती है, थ्रेड उल्टी होती है। इसको टाइट करने वाली दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये खुलेगा। तो ये नट खुल गया, अब इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया, और ये वाले स्क्रू खोल के मोटर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो इसके ब्लेड है, इनको अच्छी तरह वॉश करके इस पर मैं पेंट भी करूंगा, ताकि लुकिंग भी इसकी बढ़िया हो। ये बहुत शानदार ब्लेड है ये। और इसकी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे ये वेट लगा रखा है। तो ये बहुत शानदार और बहुत ही कम वाटेज वाली मोटर है ये सिर्फ 30 वाट की मोटर है। एक पे लिखा होगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मोटर मैंने निकाल ली। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, इसकी जो वायरिंग है वो मेंशन है। तो यहाँ पे हमें पहले एक डीसी वोल्ट बनानी पड़ेगी, 300 वोल्ट, और एक 12 वोल्ट का अडाप्टर भी चाहिए होगा। क्योंकि ये इन्वर्टर में जो इन्वर्टर एसी में मोटर लगती हैं वो डीसी मोटर होती है, इनमें कैपेसिटर नहीं लगता। इनके कनेक्शन और तरह के होते हैं। इसके अंदर ही इसका सर्किट होता है, आईसी वगैरह, फिर ड्राइवर सर्किट इसके अंदर ही होता है। तो उस ड्राइवर सर्किट को ड्राइव देने के लिए 12 वोल्ट, और एक उसको उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल वोल्टेज भी चाहिए होती है। तो मैं वो सारा कुछ बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी फिटिंग के लिए मैंने ये एल पत्ती ली है, इसकी हैंगिंग का ब्रैकेट बनाने के लिए। तो मैंने ये आगे से बेंड कर दी। तो ये मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, इसकी कटिंग करके तो सेंटर वाला एक नट लगाएंगे, उसके अंदर हुक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पत्तियां लगा दी। ये एक ही पत्ती को मैंने काट के सेंटर में से ये दोनों की ये फिटिंग बना दी, हुक बना दी। इसके अंदर ये लंबा नट बोल्ट लगा दिया, और इस नट बोल्ट के अंदर ये पाइप लगाऊंगा मैं राख में डाल के। फिर ये मैं 2 कैप लेके आया हूँ ऐसे ही, एक कैप इधर एक कैप ऊपर, सारी फिटिंग करके मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पाइप के अंदर जो बोल्ट जाएगा, उसके अंदर से ये मैं एक आयरन की वायर, ये लेंटर वायर है लोहे की, उसको भी यहाँ से निकाल के ऊपर हुक के साथ बांधूंगा, इसकी पूरी सेफ्टी के लिए। तो वो भी जरूरी है इसमें। तो प्लास्टिक का पाइप यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोहे का यूज करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक में भी वैसे नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए ये लगा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स इसकी फिटिंग बन गई। एक वायर मैंने यहाँ भी लगाई है ये पत्तियों के लिए, क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकल सकती है लेकिन निकलेंगे नहीं। इसको मैंने बेंड करके अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। और ये पाइप लगा दिया, यहाँ से वायरिंग आ जाएगी बाहर। क्योंकि पाइप मैंने छोटा इसलिए रखा है, दिल्ली में छतें होती हैं बहुत डाउन। ये मेरी शॉप की 10 फुट की छत है, और उस पे ये मैंने 5 इंच का पाइप लगाया है। और यहाँ पे हुक भी लग जाएगी, तो ये इसकी जो हाइट है 1 फुट तक हो जाएगी, वो टोटल लेंथ। तो इस तरीके से ये इसकी फिटिंग बन गई। अब इसके बाकी की फिटिंग बना के यहाँ पे हुक की फिर इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों इसकी ये फिटिंग कंप्लीट हो गई। इसमें ये कैप भी लग गई, ऊपर हुक भी लग गई, और ये जो वायर थी ये मैंने हुक के साथ लगा दी जो नीचे पाइप से आई थी। और ये जो इसके ओरिजिनल पेच होते हैं पंखे के, उसमें होल होता, उसमें से ये तार पास करके घुमा दी सेफ्टी के लिए। तो अब इसके कनेक्शन करके इस पर चलाते हैं, फिर इसको फाइनल करेंगे पेंट वेंट करके। तो फ्रेंड्स इस BLDC मोटर को चलाने के लिए एक 300 वोल्ट चाहिए होती है, जिसके लिए मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर और एक ये कैपेसिटर लगाया 33 MFD 450 वोल्ट। और एक इसको 12 वोल्ट चाहिए होती, और एक इसको ड्राइव चाहिए होती है इसकी स्पीड कंट्रोल के लिए। तो 12 वोल्ट के लिए ये मेरे पास एक LED कंट्रोलर वोल्टेज है, वोल्टेज अडाप्टर है। ये 12 वोल्ट का होता है, यहाँ से मैं 12 वोल्ट दूंगा। फिर एक 7805 लगा के जो इसकी ड्राइव है उसको फिक्स कर दूंगा। वो वेरिएबल होती है 6 वोल्ट तक, यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो येलो वाली वायर बता रहा है, ये वेरिएबल लिखा हुआ है इसने, वेरिएबल पावर सप्लाई DC 6.5 वोल्ट, 0 to 6.5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट इसमें मैं दे दूंगा 7805 रेगुलेटर लगा के। और बाकी इसमें एक वायर जो है वो 300 वोल्ट पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक 12 वोल्ट की सप्लाई, और एक उसकी ग्राउंड है। तो मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स BLDC मोटर जो आउटडोर यूनिट में लगती है, फैन मोटर, उसके कनेक्शन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जो दूसरी मोटर होती है वो तो कैपेसिटर से चलती है, लेकिन ये इसमें पूरा एक सर्किट, एक सिस्टम होता है। तो इसमें जो वायरिंग है ये पहले देख लीजिए, ब्लू, रेड, वाइट, येलो और ब्लैक। ब्लू वायर हम यूज नहीं करेंगे इसमें। और जो रेड वाली वायर है वो DC जो 310 वोल्ट या 300 350 वोल्ट इसमें जाएगी। वाइट वाली जो है वो 15 वोल्ट फिक्स होगी। येलो वाली इसकी ड्राइव है, वो भी इसमें फिक्स कर दो, या आप एक रेगुलेटर लगा सकते हो। और ब्लैक वाली ग्राउंड है। तो ये इसका मैंने एक सर्किट बनाया है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये एक कैपेसिटर है ये वाला, जो इसके ऊपर मैंने दोनों चीजें लगा रखी है। यहाँ से AC जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर को, और वही AC जो 12 वोल्ट का अडाप्टर है उसको जाएगी। 12 वोल्ट से एक 7805 लगेगा इसकी येलो वाली वायर को, और 12 वोल्ट जाएगी एक बूस्ट कन्वर्टर 2009 को। दोस्तों ये जो मोटर है ये 12 वोल्ट पे नहीं चलती, मैंने पहले 12 वोल्ट पे चला के देखी, ये 12 वोल्ट पे नहीं चलती, इसको 15 वोल्ट ही चाहिए। तो उसके लिए ये एक मैंने बूस्ट कन्वर्टर लगाया है, 12 वोल्ट इनपुट दी, और इस वेरिएबल प्रीसेट से इसको एडजस्ट करके 15 वोल्ट पे सेट किया। और ये जो 15 वोल्ट है
ये इसकी जो वाइट वाली वायर है वहां पे जा रहे हैं। ये देखिए, जो इसकी वाइट वाली वायर है वहां पे लिखा होगा VCC 15 वोल्ट। तो मैं आपको अभी चेक भी करवा देता हूँ। ये इनपुट पे 12 वोल्ट, ये LED ड्राइवर है 12 वोल्ट का, इसी से ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो 12 वोल्ट हो गए ये, और ये इसकी आउटपुट में 15 वोल्ट मिल रहे हैं जो इसकी वाइट वाली वायर पे जाएंगे। तो ये ग्राउंड कॉमन है, ग्राउंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका ये सर्किट है। तो जो एसी रिपेयर करते हैं भाई, जिनको मोटर कंफर्म करनी हो ये खराब है कि ठीक है, क्योंकि ये मीटर से नहीं होती, तो उसके लिए एक सिंपल सर्किट बन जाएगा। आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं एक सिंपल सर्किट बना के आपको दिखा दूंगा, आप आसानी से उसको बना सकते हो। उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, और कमेंट करके आपको मेरे मेरे को बोलना पड़ेगा कि आपको ऐसा सर्किट चाहिए। तो मैं आपको एक तरीके से बढ़िया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, वेरो बोर्ड में इसको बना के दिखाऊंगा। तो ये होता दोस्तों इन्वर्टर एसी की DC मोटर, BLDC मोटर को चलाने के लिए ये सर्किट। तो वीडियो को मेरे लाइक करें, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें। तो अब इस सारे तामझाम को इस कटोरी में डाल के, इसको इसके अंदर डाल के और इसको हैंग करते हैं। और उससे पहले मैं इसके जो ब्लेड है उनको पेंट करूंगा, और फिर ये हमारा एक बहुत बढ़िया सीलिंग फैन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों सारा जो हमारा सर्किट था, कैपेसिटर वगैरह इसमें फिट हो गए। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा कटोरी पड़ी हुई थी, तो मैंने ये भी लगा दी इसमें। अब जब ये हैंग करेंगे तो सारा कुछ इसमें छुपा हुआ नजर आएगा। अब इसके ब्लेड को पेंट करना है, तो मैं ये ब्लू पेंट लेके आया हूँ, इसको पेंट करके फिर लगा के इसको हैंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने पेंट करके इसको हैंग कर दिया। ये थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए है कि इसके अंदर बहुत सामान है, इसलिए लग रहा है, लेकिन ये बढ़िया फिटिंग होगी, एक अच्छा फैन बन गया। अब इसको चला के देखते हैं। तो दोस्तों ये अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ, ये फ़ैन वाला, ये मेरा जो दूसरा फ़ैन है उसका स्विच है। तो ये मैं ऑन किया और ये चल गया। बहुत शानदार हवा है, बहुत शानदार फैन बन गया दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।